इस तिरुपति धाम में आना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि लोग आते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं और जो भी उनकी मन्नत होती है मांग के चले जाते हैं। लेकिन तिरुपति धाम दर्शाता है कि गुरु भक्ति क्या है। रामानुजाचार्य 1 वर्ष तक, स्वयं लक्ष्मण बड़े आचार्य थे, 1 वर्ष तक अपने गुरु श्री शैलपुत्र से सुनते रहे रामायण की। कुछ भी जो भी हमको मालूम है वही सुनना आसान नहीं होता है, लेकिन रामानुजाचार्य सुनते रहे। तो रामानुजाचार्य की भक्ति और रामानुजाचार्य के निर्देश पर अनंताचार्य इतना समर्पण दर्शा रहे हैं, जिनकी गुरु भक्ति के कारण आज कितने लाखों लोग बालाजी का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये जो तिरुपति का स्थान है, मेरे दृष्टिकोण से तो गुरु के प्रति जो भक्ति होती है उससे संचित है, और इसीलिए अवश्य मैं गुरु पूर्णिमा की तिथि पर गोवर्धन जाना चाहता हूँ। वो मैंने किया नहीं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत भीड़ है और वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तो कम से कम एक प्रशासन की अच्छी व्यवस्था भी है, वहाँ कुछ उतना नहीं है। तो मैंने गोवर्धन मतलब नहीं जाने का निश्चय किया, तो फिर अगला धाम मैंने तिरुपति सोचा, और वो गुरु पूर्णिमा के अवसर बहुत अच्छा है। गोवर्धन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ गुरु पूर्णिमा की तिथि पर, इसलिए मैं जाना चाहता, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो भगवान ने मुझे करीब 2 हफ्ते पहले ही बुलाया वृंदावन में। तो मैं वृंदावन में गया, गोवर्धन परिक्रमा भी की और वहाँ पर सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ भी आने का मौका मिला, जो कि गुरु भक्ति से संचित है। इस प्रकार से मैं तो सोचता हूँ कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा है, और आप सभी भक्तों के साथ मुझे इस प्रकार से यात्रा करने का मौका प्राप्त हुआ। तो मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। विस्तार से या संक्षेप में जो भी मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, बहुत सारे अमेजिंग मोमेंट्स थे इस यात्रा के। सर्वप्रथम पुस्तक वितरण में जब हम बैठे तो जब अच्छा रिस्पॉन्स कई लोगों ने बुक्स दी, और मेरी इच्छा थी कि हम लोग 100 बुक्स कर पाए। हालांकि मैंने कुछ प्रयास किए, सब आप सब डिवोटीज ने प्रयास करके 100 के आसपास एक नंबर लिखा। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हम वैष्णवों के साथ और ऐसे आदर्श वैष्णवों के नेतृत्व में हम ऐसी यात्रा कर सकें, क्योंकि इस दुनिया में मिसलीड करने वाले बहुत लोग रहते हैं और बहुत सारा बैड एसोसिएशन हमको फ्रीली अवेलेबल है। कोई प्रयास नहीं करना होना तो 100% आप जैसे अच्छे वैष्णवों के साथ जो हर कोई प्रयास कर रहा है भगवान की भक्ति करने का, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, अलग अलग प्रकार से निस्वार्थ रूप से सेवा करने का, वैसे तत्वों के संग में यात्रा करना मतलब सच एटमॉस्फेयर फॉर द सोल एक्सपीरियंस। और प्रभु जी की यात्रा में विशेष ये रहता है कि प्रभु जी बहुत प्रचुर कथा करते हैं, इसके द्वारा हमको भगवान की लीला भक्तों का महात्म्य सुनने को बहुत अवसर मिलता है। पद्मावती जी ने कैसे तपस्या की थी, अनंताचार्य ने क्या तपस्या की थी, हो सकता है हाथीराम बाबा ने कैसे तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से आकृष्ट होकर के भगवान आज सबको दर्शन दे रहे हैं। जब माधवेंद्र पुरी को भगवान स्वप्न में प्रकट होते हैं वृंदावन में, तो भगवान उनको एक चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारे तपस्या की वजह से जो है मैं हजारों लाखों लोगों को दर्शन दूंगा, और तुम्हारी भक्ति के वजह से कई लाखों लोगों का जीवन जो है वो बदल जाएगा। तो ऐसे महान आत्मागण जैसे अनंताचार्य यदि वहाँ नहीं गए होते रामानुजाचार्य के आदेश पर, तो कहाँ बालाजी मंदिर। बात यह है कि ऐसे जब महान आत्मा जब अपना जीवन त्याग करते हैं तो उसका लाभ हम सबको मिलता है। तो वैसे ही ये सब आचार्यों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में हम कुछ त्याग कर सकते हैं।
प्रभु जी खुद याद की प्रतिमूर्ति है। हम जैसे प्रभु जी बता रहे 11:30 बजे तक काम कर रहे और चिंतित है कि कैसे दर्शन मिलेगा। हम लोग अलग अलग विचार कभी कभी मन में आता है कि क्या है, पहले से दर्शन का ये होना था, ऐसा वैसा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना, कभी ये नहीं आ रहा, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी लाइट नहीं, तो अलग अलग, कभी मच्छर काटते हैं, कभी हमको डिस्टर्ब हो जाता है, क्या आता है ना कष्ट, कभी पैदल चलना, कभी चोट लग गई, कुछ होता है। पर वो कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कुछ लोग कितना जीवन अपना अभी भी दे रहे, जिसके वजह से हमको कितना बैठे बैठे लाभ मिलता है। तो प्रभु जी का इनका लैपटॉप कल देख रहा था, प्रभु जी रात को 11 बजे भी वो बच्चों के सामने बच्चों से पूछ रहे क्वेश्चन और लेक्चर दे रहे, और मैं तो उस परिस्थिति में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं रात को मैं कुछ क्लास दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, इंटरेक्टिव बना रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। और प्रभु जी ने इतना मेटिकुलसली नोट्स बना के रखे हैं, बहुत डिफिकल्ट काम है। वो प्रयास लगता है, बैठ के सुन लो, सुनने के बाद क्या रहता है, सुनने के बाद क्या होता है, कथा सुनी, क्लास खत्म हुआ, उसके बाद क्या रहता है, प्रसाद रहता है, रह लो, फिर क्या रहता है, सो जाओ, हो गया, कुछ नहीं करना। भक्ति इज वेरी जॉयफुल, पर उनका बहुत मेहनत का काम है। तो इस तरह से सेवा होती है, तो ये हम सीख सकते हैं कि हम भी सेवा करने के लिए कुछ प्रयासरत रहना चाहिए हमें। तो हम काफ़ी लोगों को इस दुनिया में सेवा की आवश्यकता है, तो जब हम एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, बहुत लोगों को संदेश बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ इन सो मेनी नोन एंड अननोन एंड सो मेनी वेज। ये यात्रा करना, 40 लोगों को लेकर जाना, बहुत स्लीपलेस नाइट स्पेंड करने पड़ते हैं और मिलता कुछ नहीं राइट, रिटर्न में क्या मिलता है। तो इट्स अ वेरी सिंपलेस एक्टिविटी, इसके लिए हम सोच नहीं सकते। यदि उसका अनुभव लेना है तो आपको 40 लोगों का यात्रा कंडक्ट ऑर्गेनाइज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसा होता है। तो और इतना गॉर्जियस मंदिर, सो मेनी होली प्लेसेस इन इंडिया, आप देखो ना, बनारस में देखो, हरिद्वार में देखो, पुरी में देखो, डिवोटीज आर स्ट्रगलिंग टू परचेज इवन ए लैंड। और यहाँ पे तिरुपति में लैंड तो क्या बड़ा मंदिर बना दिया, हर टीटीडी टेम्पल में उनका बुक स्टॉल लगा हुआ है। नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, कितना बढ़िया रिलेशन उन्होंने मेंटेन किया हुआ, सो मच टू लर्न। गौशाला, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो छोटी गाय, हमारा सपना था कि वो गाय को देखे, पोंगनूरू गाय, बहुत बढ़िया लगा। इतनी सारी गायों का सेवा हो रहा है, इतना बढ़िया सेवा, राइट। फिर वो रात का एक्सपीरियंस, टिकटिंग, आई हैड ए वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं ये बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर फिर भी मैं शेयर करूँगा। तो उस भीड़ में हम जब एक बार फंस गए तब मैं क्या करूँ, क्या सोचना, मैं तुरंत कुछ हरे कृष्णा कीर्तन शुरू किया, तो मुझे हो नहीं रहा। तो मैं नरसिंह ये गाना सुना, उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो, ये मैं कॉन्स्टेंट गा रहा था। और कॉन्स्टेंट गाते 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 मेरे को ऐसा लगा मैं आराम से खड़ा हूँ, कोई टेंशन नहीं, हृदय में पीस है, बाहर भी एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आराम से खड़ा हूँ, भले ही भीड़ है। और मैंने ईशा माता जी को भी बताया, देखो सामने लाइट दिख रहा है ना, एक बड़ा टावर था लाइट का, उसमें 4-6 लाइटें थी। और वो देखने में मेरे को, मैं उग्रम वीरम गा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है मानो नरसिंह देव सामने खड़े हैं, क्योंकि उनकी 2 आंखें ऐसे बड़े बड़े 2 फोकस लाइट्स थे। तो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम, तो उनके मुख से अग्नि निकल रही है। तो 2 लाइटें थी, एकदम एक्साइट लग रहा था, क्योंकि भगवान भी पिलर से ही प्रकट हुए थे ना। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे भगवान खड़े, प्रोटेक्शन की थी हमारी। तो उस टाइम बहुत ये फनी लग सकता है, तो जब मेरे को ये समझ में आया, डिफिकल्टी में ही हमको भगवान का साक्षात्कार होता है, इजी मोमेंट। फिर वो जब भीड़ खत्म हो गई ना, मैं गा रहा हूँ उग्रम वीरम महाविष्णु, उतना वो नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा था। पर जब वो उस परिस्थिति में मैं जब गा रहा था ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, भीड़ का सिचुएशन ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है किसी को। तो तब मैं जब गा रहा था डेस्परेशन से, तब मेरे को लग रहा था कुछ समझ में आ गया, वो लाइट के रूप में भगवान खड़े हो गए मेरे साथ। तो दैट इज पॉसिबल, सो दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और कितना आराम से हमको बालाजी का दर्शन मिला, 2 घंटे में बालाजी का दर्शन मिला। 4 बजे हम लाइन में घुसे, 4:15 बजे, 6:15 बजे बाहर आ गए। 2 घंटे में बालाजी का दर्शन कैसे संभव है? तो भगवान का अद्भुत कृपा है, अमेजिंग। और बाद में भी बाहर कितना देर बैठने को मिला,
दैट इज ऑल्सो। और फिर जैसे हम थोड़ी देर आधा एक घंटा बैठ गए फिर भीड़ बढ़ गई वैसे बहुत अच्छे अनुभव हुए। वो सीढ़ी चढ़ने का अनुभव अच्छा एक टेस्ट रहता है हमारे लिए, हम चढ़ पाएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चढ़ जाते तो लगता है पीस कोई प्रॉब्लम। जब हम कोई डिफ़िकल्ट टास्क लेते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी आती है, पर एक बार उसको थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ कर लेते हैं तो बहुत शांति मिलती है और देख पाते हैं कि भगवान का ही इसमें हाथ है, अन्यथा हम लोग ये सब कर नहीं सकते। बहुत सारे अवसर थे और मेनली कथा श्रवण करने का। कल जो कथा सुनी बहुत अच्छा लगा, हाथी राम बाबा और अनंत शेष तो बहुत अनंताचार्य की बहुत कथाएं सुनी। थैंक यू वेरी मच। हरी बोल प्रभु जी की। सबने कई सारे पॉइंट्स लिए हैं। दो बार सारा एक्सपीरियंस हमने भी किया। बेस्ट ऑफ माय लेक्चर्स तो अनडाउटेडली सबका एक्सपीरियंस रहा। मेरा वो सारा एक्सपीरियंस सब कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि हाँ हम दर्शन लेते हैं तो वो एक दर्शन अलग होता है जहाँ हम देखते हैं। जो कानों के दर्शन होते हैं दे आर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो हमें पावरफुल दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से मिले तो उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है। साथ ही साथ कुछ और जो मेरे लिए पर्सनल लर्निंग्स तो एक जो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवेंचर था टिकट लेना रात को 11:30 तो उसमें बहुत सारे मिक्स्ड थॉट्स बिकॉज बालाजी में मुझे ऐसा लगता है वो तो नारायण है, विष्णु है, बट हमें प्रभुपाद ने तो कृष्ण बताए हैं। मुझे समाओ इतना मतलब जितना भगवान कृष्ण के दर्शन वृंदावन मायापुर जाने में जितना इंतज़ाम होता है उतना शायद मुझे बालाजी उसके लिए नहीं था इंतज़ाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब मैंने वहाँ पे देखा कि इतने सारे लोग रात को सोए पड़े हैं वहाँ पे जस्ट क्योंकि उनको बालाजी के दर्शन लेने हैं तो वो एक बहुत ऐसे आई ओपनर जैसे था कि अरे इनका पेशेंस देखो, इनका डिटर्मिनेशन देखो। और जस्ट तो मुझे इतना ये लग रहा था कि इनकी तपस्या देखो और हमको प्रभुपाद जी ने थोड़ी सी तपस्या बोली, 4 नियमों का पालन करता है, 16 माला ये बेसिक, और वो मैं नहीं कर रहा। मतलब मुझे वो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो पूरी रात का जो एक्सपीरियंस था। और वैसे ही नेक्स्ट डे जितना भी टाइम लाइन में थे ना वो बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ वो जो हमने फिर कथाएं सुनी मतलब ऑब्वियसली जो लास्ट डे हम जो दोनों जगहों पर रहा वो भी बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था कि हम कितने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना कुछ है जो हमें करना चाहिए। मतलब हमारे आचार्यों ने कितना कुछ अपने एक्सपीरियंस अपने उदाहरण हमारे लिए सेट किए हैं और हम कितना कुछ हम उनसे सीख कर इंस्पिरेशन लेकर हमें करना चाहिए। और फिर हम अपने आसपास भी लाइव एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया गौरव प्रभु का एग्जाम्पल, तो हाँ वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमें कोई सेवा दी जाती है हम तो उसको घंटे भर में अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर नहीं, बहुत बड़ी सेवा है। और फिर वैसे प्रभुपाद जी के लिए तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितना कुछ है जो हमें सीखना चाहिए। सो दैट मेरे लिए ये यात्रा वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस in terms of devotion, in terms of seva, in terms of everything कि there is a long way to go और अभी at least अब हमें या मुझे at least अब और थोड़ा sincere होना चाहिए। तो मैंने यही प्रार्थना वहाँ पे भी की and I would pray to all the devotees, please help me. हरे कृष्ण। हरी बोल। एज यूजुअल बहुत बढ़िया रही। मैं प्रभु जी की यात्राएं बहुत टाइम से अटेंड कर रहा हूँ, बहुत टाइम से तो नहीं 3-4 साल से अटेंड कर रहा हूँ। बहुत सारी यात्राएं प्रभु जी के साथ करी है। ये सारे ट्रिप हमने इंडिविजुअली भी किए हुए हैं। बालाजी की यात्रा हमने 10 साल पहले करी थी या कहीं और भी गए तो वो जगह जगह अटेंड की हुई है। पर पहले की यात्राएं करना और अब की यात्राएं करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले तो एक पिकनिक जैसे हुआ करती थी वैसा ही हुआ करता था कि आप गए, आप पी कर वापस आ गए, पिकनिक किया और कुछ पता नहीं था, धाम के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया रहता था। तो अभी प्रभु जी सबको सुनने को मिलता है, पता लगता है कि धाम में क्या है क्या नहीं है। आई थिंक काफ़ी बेटर रहता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डिवोटीज़ को बहुत सारा एंथुजियाज्म था, पर मेरा एंथुजियाज्म देखता हूँ तो मेरे को लगता है थोड़ा कम होता जा रहा है। जो थोड़ा गड़बड़ का काम है कि सेवा जो बोला जाता है एक ग्रुप में करनी चाहिए। मैं देखता हूँ 2 साल पहले बच्ची जब तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। और दूसरा माता जी बोल रही थी कि
कि अगर आप जहाँ पे भी दर्शन करने जाते हो तो भाव बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि भगवान आपको देख पा रहे हैं, आप भगवान को देखते हो कि नहीं देखते हो, कितना दिखते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हम सब लोग कहते हैं, पर भाव किस भाव से आप जा रहे हो, पूरे रास्ते में आप क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो भगवान के बारे में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पर वो भाव का मेरे को लगता है अभी मेरे अंदर बहुत कमी है, वो भाव की, वो भाव नहीं आ पा रहा है। तो आप सब लोगों से मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए प्रे करेंगे मेरे अंदर वो भाव आए। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तो आप सब लोगों से डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रे करेंगे कि वैसा भाव आए जैसे माता जी बोल रही थी। पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है, प्रभु जी ने एक बार बोला था कि जब यात्रा से आप वापस जाते हो तो आपको यात्रा में वापस आने का वो रहना चाहिए कि आप वापस इस स्थान पर आए। अगर आप ऐसा है तो आपकी यात्रा सक्सेसफुल होती है ना, कि अगर आपको लगे कि मेरे को बालाजी का दर्शन करने के लिए वापस आना है तो आपकी यात्रा सक्सेसफुल रहती है। तो ये जरूर रहा कि इस यात्रा के अंदर कि ऐसा लगता है कि वापस आना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं प्रभु जी से बात कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ऊपर जाकर रुकेंगे तिरुमला के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रुकेंगे तो 2 दिन हमारे को पूरा वहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा ऐसा एक भाव लेके मैं जा रहा हूँ कि एटलीस्ट वापस आऊँगा, तो ये बहुत बढ़िया है। शिक्षाएं आई थिंक 2 बड़ी शिक्षाएं जो मेरे को देखने को मिलती है, जो 2 कहानी हमने कल सुनी गणेशाचार्य के बारे में, दूसरा ये जो दोनों से ये इतना इजी नहीं है ना कि गुरु ने बोला कि जाके पर्वत पे सेवा करो। उस पर्वत को कुछ कोई जानता नहीं, इतना बड़ा जंगल है वहाँ पे, और जाके इमीडिएट चले जाना और वहाँ पे सेवा करना। कभी कभी हमारे को लगता है बाद में कि हाँ इतना बड़ा यहाँ पे टेम्पल है, उन्होंने सेवा करी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी होगी, क्योंकि इतना बड़ा ये बनने वाला है। पर उस टाइम पे डिसीजन लेना कि मेरे गुरु ने बोला और इमीडिएटली मैं किसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे जाके मैं ये सेवा कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग तो चलो भाई चाय बढ़िया पियो, बोला जाए कि आप जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करो या कुछ और करो तो हम नहीं कर पाते। हमारे को लगता है कि हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाना भी हमारे को बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पे ये जो अपना एक स्टैब्लिश प्लेस छोड़ करके जा रहे थे, नोट बनाते हैं प्रभु जी के साथ बहुत सारा यात्रा प्रभु जी के साथ परीक्षित प्रभु सबसे सीनियर डिवोटीज में से हैं यहाँ पे, तो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, सुनिए जरा। तो प्रभु जी के साथ यात्रा अटेंड करने का मजा ही कुछ और, वो जो डिटेल में जो यात्रा में हर एक प्लेस का महत्व बताते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनका नोट्स वगैरह वो इतना सिंपल और सब लोग समझ सकते हैं। जो 2 आरंभी और ओम, उन्होंने कल रात में प्रभु जी ने जो लेक्चर बताया उनको सब समझ में आया। मैं आज भी ओम से पूछा वो 4 चीज क्या है वैष्णव का, उसने तुरंत बोल दिया, सारस, नमक, मुर्गी और मैं खुद को मैं नहीं वो बात, तो 4 चीज याद है। ये जो लेक्चर जो प्रभु जी देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम कभी बोलते नहीं, जो सिंपल वे से बताते हैं और सब। और जो माता जी ने भी बताया लेक्चर के बाद दर्शन लेना वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस समझता है। और जो प्रभु जी ने बालाजी इधर कैसे आए वो जो बताया 3 तरीके बताए, यानी पद्मावती की समस्या, और यशोदा माता भी चाहते थे कि वो बाल रूप में और उनका विवाह देखें। दूसरी वो 2 चीज कल का जो दर्शन था, जो उनकी जो भक्ति थी वो भगवान के देखने की जो उनकी आस थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। हम सब में वो भाव आना चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहना चाहिए, ये बड़ी सीख है। बैग भरती उनको खांसी आ रही हो जाएगा। डोंट वरी। 3 दिन हमने जैसे भगवान के दर्शन हम आए थे स्पेशली तिरुपति बालाजी के दर्शन करने, मेन तो वो था। बट 3 दिन once you are done give me once you are done give me that और not like this वो सबके लिए मुश्किल होने ही वाला था। जैसे हम जनरल भी आते तो वो सबके लिए मुश्किल होता है, बट
वो सब प्रभु जी का था कि सबके दर्शन हो जाए, और हमें भी था कि दर्शन पता नहीं टिकट्स हो ही नहीं, कैसे होंगे, सब 12-13 घंटे लाइन मारे, पर सबके दर्शन हो गए। तो वो तो मेन था ही। बट सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि जो जब तक हम कथा नहीं सुनते तो हम उस जगह का महत्व नहीं समझ पाते। खाली दर्शन करके वहाँ सब भक्तों ने बता ही दिया कि खाली हम दर्शन करके आ जाते हैं, और जब तक हम कथा नहीं सुनते और फिर हम दर्शन करते हैं तो उस जगह का महत्व बढ़ जाता है। और हमारे जब सुनते हैं ना हम और फिर दर्शन करते हैं, और तो फिर अलग सा कुछ होने लग जाता है कि हम कुछ अलग, कि हमें कुछ हम लेके जा रहे हैं भगवान से। तो वो अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मेरे को लगा कि अनंत आचार्य और हाथीराम बाबा जो हमें कि भगवान उनके साथ खेलने आते थे चौसर। कितनी अच्छी बात है कि भगवान उनके साथ कितनी भक्ति करते थे, भगवान को चौसर खेलने आते थे। तो परिस्थिति उनकी अनुकूल थी, सारी परीक्षा ली गई, उनको जेल में डाला गया, पहले उनको दर्शन नहीं करने दिए गए, फिर उनको घर में ही कहा कि तुम वहीं रहो, फिर रोए भगवान की विदाई। तो फिर भगवान ने देखा कि मेरा भक्त कितना रो रहा है, तो भगवान रात को उनके घर ही आ गए। बड़ी बात है, सुन सकते हैं अनंत कोटि ब्राह्मण नायक उनके घर चौसर खेलने। तो प्रभु जी ने ये बताया कि हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति छोड़नी नहीं, अपनी 16 माला जो करनी है वो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर भी रहे हैं तो भी करनी है, बेड पे बैठे तो भी करनी ही है। एटलीस्ट 16 माला तो हमें अपनी करनी ही चाहिए, चाहे कुछ और हो या ना हो। उनकी सच्ची भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, इनका फेथ भगवान पर हमारा फेथ डगमगा जाता है। हमारी परिस्थितियाँ कई बार इतनी अनुकूल हो जाती है कि नहीं लगाते हैं हम माला। हम सोचते हैं कि क्या है, छोड़, भगवान ने क्या किया, मैंने इतना किया, भगवान ने क्या किया मेरे नहीं कर। पर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति नहीं छोड़नी, अपनी एटलीस्ट 16 माला नहीं छोड़नी। और जो उनके शिष्य गुरु शिष्य जैसे हमने कल वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद ड्रिंकर उसने पी रखी है, शायद मुझे लग रहा था कि उसके पास क्या जाएंगे हम, और ये शायद माता जी गई थी उनके साथ, मुझे लगा कि फोटो नहीं गई, उसके पास जाना चाहिए क्या नहीं। तो हम उसके पास गए, बात की, वो फार्मर का बेटा था, पता ही नहीं था, उसके पास पैसे को बोलो उसको पूरा बताया, बस सुन इतना इजीली सुन रहा था ना, लोग मुँह बना लेते, तो उसको इजीली सुन रहा था। और फिर उसने वो बुक्स ले ली, ली भी उसने, एक भगवत गीता ली इंग्लिश की और 4 स्मॉल सेट लिए 200 रुपये। तो और हमने उसको पूरा डिटेल में बताया कि वो परिस्थिति अनुकूल थी, वो गरीब था और कह रहा था कि मैं आई का ऑपरेशन करवाने यहाँ आया हूँ, तो आप कुछ कम कर सकते हो क्या। फिर हमने उसको 50 रुपये डिस्काउंट किया। हमने उसको बोला कि आप मुझे माता जी थोड़ा बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का आप किया करो। तो उसने नोट किया कि ये हमें सिखाया कि ऐसे करना चाहिए, तो उसने नोट कर लिया कि हाँ मैं करूँगा। तो कैसे प्रभुपाद की मर्जी कैसे चली गई उनके पास, इतने लोग बैठे थे, उसने लिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसने लिया। तो कैसे प्रभुपाद की मर्जी हम पे भी हो गई, हम इससे जो क्या थे भी नहीं, क्योंकि हम भक्ति कर पाए, हम इस मिशन में जुड़ पाए, नहीं काबिलियत हम। तो फिर भी प्रभुपाद ने हम सबको चुना है, हम स्पेशल हैं यहाँ पे, तो हमें इसलिए प्रभुपाद के मिशन में भी सहयोग देना चाहिए। यात्राएँ लेनी चाहिए ताकि यात्राओं को अपने जीवन में जो शिक्षाएँ मिलती हैं वो अपने जीवन में उतार सके। बोल। हाँ, एक और बात, मम्मा ने कल मेरी कंप्लेंट की आपको, लेकिन आपने मम्मा की साइड नहीं लिया, आपने मेरी भी साइड नहीं लिया, आप न्यूट्रल है, वो मुझे अच्छा लगा। यदि साइड ले लेते तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर यात्रा में मजा नहीं आता। चलो मैं शूट करूँगी। कृष्णा, जब यात्रा होने वाली उस यात्रा से पहले एक हफ्ते पहले मेरी एग्ज़ाम चालू थी, उसके बाद सारे सबमिशन चालू थे, तो ऐसा बहुत टेंशन का माहौल था कि कैसे सबमिशन होंगे, बहुत सारे स्कूल में एक्टिविटीज़ आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऐसा था कि ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। यात्रा जिस दिन आना था उस दिन 3 बजे तक बैठ के कंप्लीशन किए, 7 बजे उठ के फ्रेंड को जाके उसके घर पे सारे बुक्स दे के आई,
फिर ट्रेन आई, फिर शाम को जब ट्रेन लेट हो गई तो मैंने बोला कि ये क्या बात है यार, मेरे टाइम पे ऐसा क्यों होता है, पूरी दिन की स्कूल की मिस हो गई। फिर उस दिन रात को तो ऐसे कुछ उस दिन रात को तो ऊपर से बैठ के ट्रेन में पढ़ाई की थी और जल्दी सो गई क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रजिस्टर ही नहीं हो रहा था कुछ चीज़ें माइंड में। अगले दिन उठे, फिर बाकी का सब नॉर्मल था। जब हम लोग टिकट्स लेने के लिए गए तो सबका अलग अलग मूड था, लेकिन मुझे यही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, फिर मेरा मूड क्या है। मतलब कोई गुस्सा था, कोई टेंस था, कोई खुश था, कोई दुखी था। इतनी भीड़ देख के मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा बस वो विश्वास था कि हाँ मेरा दर्शन होने वाला है। कैसे वो पता नहीं। मम्मा ने भी बोला था कि अरे पासेस नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, पर प्रभु जी ने बोला है कि आपका दर्शन हो ही जाएगा। मुझे तो ऐसा था कि मुझे पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था कि दर्शन होने वाला है, कुछ भी होगा लेकिन मेरा दर्शन होगा, एक सेकंड के लिए भी कुछ ना होगा पर होगा, इतना तो कंफर्म था। तो भीड़ में जो गए तो उस टाइम पे थॉट ही नहीं थी कुछ माइंड में, उस टाइम तो बस धक्का मुक्की हो रही थी। ये रिलेटेड नहीं है तिरुपति यात्रा से, लेकिन जब लास्ट ईयर हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे तो वो जो गेट था, मेन गेट, तो वहाँ पे हमें रुकाया था और बहुत टाइम के लिए रुकाया था कि शायद भोग लगाया था अंदर, इसलिए। तो हम लोग वो जो सिक्योरिटी थे उनसे हम लोग ऐसे ही रैंडमली बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, उनसे हमने पूछा कि इतने लोग धक्का मुक्की क्यों करते हैं, इतना आगे पीछे क्यों होता है। तो उन्होंने बोला कि जब रथ यात्रा होती है तब जब हम भगवान को बाहर लाते हैं तो हम लोग इतनी बार भगवान ऐसे आगे पीछे होते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स द परफेक्ट वर्ड, बट ऐसे डोलते हैं, ऐसे आगे पीछे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्योंकि भगवान को ऐसे बाहर लाते हैं ना, इसीलिए भगवान बोलते कि जब तुम मेरा दर्शन करने के लिए आए तो तुम भी ऐसे आओ। तो हर टाइम भीड़ में जब हम लोग थे और ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी ना, ये एक ही इंसिडेंट मेरे बार बार दिमाग में आ रहा था। कई उस दिन फर्स्ट टाइम, लाइक अभी तक 16 माला की है, 8 की है, उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने 32 माला की थी कंप्लीट। और बहुत इस यात्रा मतलब मेरी प्रभु जी के साथ शायद ही 8th या 9th यात्रा है। बहुत मस्ती की है, बहुत बार परेशान किया है कई डिवोटीज को, लेकिन इस बार बहुत मस्ती की है, बहुत हंसे हम लोग, ऐसे छोटी छोटी बातों पे भी पता नहीं क्यों हंसे। बहुत अच्छे बॉन्ड्स हो गए इस बार सबके साथ। वीडियोस खींची, अब वीडियो बनाना है उसका, तो मज़ा आ गया। तो आप तो डेली 32 माला करोगी ना, डोल टू डोल। और वैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो पुणे स्टेशन जा सकते हो, वैसे जा सकते हो, मिलेगा। रोज कितना माला कर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रभु जी बिकॉज मैं काफ़ी बार तिरुपति आई हूँ पेरेंट्स के साथ, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक यात्रा में गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माता जी एंड प्रभु जी बिकॉज उन्होंने अलाउ किया, इसीलिए आपकी मैं ये इस यात्रा में आ गई। तो जब मैं यात्रा में आई तो आई गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स, स्पेशली मैं श्रीनिवास मंगापुरम में पहले भी जा चुकी थी गोविंदराज में, बट आई वॉज नॉट नोइंग द स्टोरी बिहाइंड इट। बट जैसे आपने बताया कि हर प्लेसेस में हमें क्या प्रे करना चाहिए, सो इवन आफ्टर टेकिंग दर्शन तो हम एटलीस्ट बाहर से वो प्रे कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग। और स्पेशली जो हमने क्लाइंब करके जब हम ऊपर गए थे तो उससे बिकॉज एवरी स्टेज में स्टेप्स में बहुत पेनफुल हो रहा था, बट स्टिल द वे यू सेड कि रामानुजाचार्य कैसे घुटनों के इससे गए थे, एंड देन वी आर नॉट ऑन दैट लेवल, बट स्टिल ऐसे लग रहा था कि इवन दो हम लोग ये क्लाइंब कर पा रहे हैं। सो थैंक्स टू यू कि आपने इतने अच्छे से टोल्ड अस कि हम किस भाव से वो करना चाहिए, रिमेंबरिंग द लॉर्ड, एंड हमें कैसे के भाव में प्रेयरफुल मोड में हमें करना चाहिए। और मेरे इतने जो क्वेश्चंस थे वो पूरे सॉल्व हो पाएंगे, पूरे सॉल्व कर दिया। उनका भी लेते थे ना वीडियो, ऐसा बोला उन्होंने। गौशाला कैसे लगा? गौशाला में अच्छा, बहुत
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल भगवान के पास हम जब जाते हैं तो मतलब हम बोलते हैं कि हमने एक पाप कर लिया, फिर हम इस पाप को माफ़ी मांगने जाते हैं। पर हमें भगवान से ये मांगना चाहिए कि हमें ये पाप करने की निवृत्ति नहीं देनी। चलो गर्मा गर्म ताजा चाय, बढ़िया चाय पियो। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा था कि कुछ प्लान ही नहीं है, अचानक से सामने से पूछ रहे क्या करूँ क्या नहीं। तो प्रभु जी 4 बार तो कॉल में बोले संकोच नहीं करना, और दूसरा लाइन क्या बोल रहे थे कि आपके हृदय में परमात्मा है तो आ जाओ। तो मैं सोच रही थी कि मतलब प्रभु जी ऐसा बोला था क्या? मेरे में परमात्मा न हो बुला दिया। ऐसे बोला उन्होंने। 2-3 बार तो यही बोल रही थी कि संकोच मत करो, आ जाओ अगर आना है तो ज़्यादा सोचो मत। तो फिर मैंने सोचा कि चल आ जाते, और माता जी से बात की। माता जी ने बोला कि अभी 2 घंटे में ट्रेन है, तुम क्या हाना कर रही हो, चलो चलो ऐसा। तो फिर मैं आ गई, और अभी यहाँ आने के बाद सब कुछ अनसर्टन ही था। यहाँ आना भी अनसर्टन था। अगर प्रभु जी माता जी नहीं होते तो ये चांस ही नहीं मिल सकता था। वैसे तो मैं कभी टेम्पल्स में नहीं जाती यूजुअली, पर जब से इस्कॉन में आई हूँ तब से सिर्फ एक ही मंदिर में गई हूँ, वो है इस्कॉन। और इसके बाद यहाँ पर आई तो उधर भी इस्कॉन में टिप्स में भी नहीं गई हूँ मैं कभी, और टिप भी यही है, यात्रा भी यही है, सब फर्स्ट टाइम है। और फिर इसके बाद यहाँ आई, हम टेम्पल में गए थे दर्शन लेने के, तो तभी भी मेरा दर्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पर आना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि दर्शन हो जाते, दर्शन होना अच्छा, यहाँ तक आ गई इसलिए दर्शन हुआ। तो फिर उसके बाद भी प्रभु जी अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि वेदवती के बारे में बता रहे थे कि रावण से उनका कॉन्वर्सेशन करते हैं, रावण बोले कि कितनी तपस्या कर रही हो तुम, और तुमको भी विष्णु नहीं मिलने वाले, तो तुम आ जाओ मेरे साथ। तो वेदवती बोली अरे ना मिले मुझे भगवान के दर्शन, कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैं समझ पाती हूँ भगवान को। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि दर्शन लेना, मतलब दर्शन लेना बहुत कुछ है, लेकिन हमारा उतना समर्पण होना चाहिए कि ना मिले भगवान का दर्शन, फिर भी हमें हमारी ये कमी होनी चाहिए कि वो दर्शन नहीं दे रहे हमें। और दूसरा ये कि जब हम तिरुपति, हाँ, और तभी स्टेशन में आ गया तो मुझे मिल गया दर्शन। और फिर उसके बाद जब तिरुपति जा रहे थे तब सभी बोल रहे थे कि बस 1 सेकंड का दर्शन मिलने वाला है, तो क्या सोच रहे हो कि नीचे से ऊपर तक देखेंगे भगवान को पहले चरण के लिए, आपको पता भी नहीं आपको जो मिल रहा है जैसे दिख रहा है वो देख लो जल्दी से, 1 सेकंड का दर्शन होने वाला है। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे होने वाला है दर्शन वगैरह ऐसा सब। तो लेकिन जब हम जा रहे थे ऑटो में तब माता जी माता जी एक बात बोलती, भगवान का दर्शन सिर्फ 1 सेकंड का होने वाला है, लेकिन हम जो भाव लेकर जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मतलब पूरे जर्नी के दौरान हम क्या सोच रहे हैं, भगवान वो देखते हैं कि आप किस भाव से आ रहे हो मेरे पास, क्योंकि वो दर्शन तो 1 सेकंड का होगा। तो हम मतलब हम ना देखें भगवान को, लेकिन भगवान तो देख ही रहे सब कुछ, तो वो भी अच्छा लगा। मतलब दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, हम उसकी वजह से बड़ा नहीं चाहिए। और हम जो भी स्पॉट्स कर रहे थे, अगर ऐसे देख कर कि देख लिया हमने भगवान, हम भगवान को क्या ही देखेंगे, हमारी तो उतना ये नहीं है, भगवान सब देखते हैं। मतलब ऐसा कि जब गौरव लोग कुछ बता रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस हमें समझना, थोड़ा फार, ज़्यादा तो समझ नहीं सकते हम, थोड़ा फार कुछ समझ में आता है तो उनको हम और अच्छे से देख पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं। और सबको मुझे पता नहीं किसको कौन सा मैनेजमेंट है, और मेरे लिए तो सब कुछ ऐसा है, हेवन है
से पॉजिटिव वाली एनर्जी मिलती है। मतलब यात्रा थी और माता जी प्रभु जी जाने वाले थे, 2 दिन बचे थे तब मैं पुणे आई थी। तो मुझे ऐसा था कि माता जी प्रभु जी से मिलना नहीं होगा फिर 1 हफ्ता, तो चली जाती जाएंगे यात्रा में। तो मैं गई उनके घर में गई जिस दिन। हाँ हरे कृष्णा। तो इतने जल्दी दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, काफ़ी मज़ा आया। मैनेजमेंट जो था वो भी एकदम प्रॉपर था और काफ़ी चीज़ें जो भी हुई काफ़ी स्मूथली हुई। उसमें ऑब्वियसली प्रभु जी ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, प्रॉपर प्लानिंग की है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो वो काफ़ी एकदम अच्छा लगा सारी चीज़ें देख के। और पहले दिन से वही था कि मम्मी आई नहीं तो अभी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल लेते, कुछ अच्छा लेते जो ऐसे पैसों से भी ना मिले करके। तो वही देखते देखते अभी कल जो हम मंदिर में गए थे, वहाँ के जो स्वामी जी थे वो काफ़ी मतलब ऐसे कनेक्टिव, मतलब ऐसे लग रहे थे। बात करने के बाद में उनसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं उनके पास गया, उनसे बात की, उनको बोला कि मम्मी को काफ़ी इच्छा थी आने की, लेकिन ऐसे हुआ तो मम्मी आ नहीं पाई, तो आप ऐसे कुछ स्पेशल भेंट वस्तु दे सकते हो क्या? तो फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर उन्होंने बोला श्रृंगार देते करके। तो फिर मुझे लगा श्रृंगार देते होगे, मतलब श्रृंगार मतलब तो नॉर्मल ऐसे भगवान के सामने फूल या उनका कुछ कपड़े वगैरह ऐसे कुछ होता होगा। तो फिर वो चल के गए एक मंदिर में, मैं उनके पीछे गया। फिर एक मंदिर में जाने के बाद में जस्ट भगवान की जहाँ पे मूर्ति होती है उसके बाजू में उन्होंने वॉर्डरोब में से उनके ये चीज़ दी मुझे। और फिर तब मुझे पता चला कि उनका मतलब क्या था। जो हम कीर्तन कर रहे थे हाथीराम बाबा के समाधि के नहीं आश्रम में, सॉरी वो वाले दूसरे में, वो डेलीगेट है काफ़ी दूसरे में। ये सीताराम जी का जो मंदिर था। हाँ। उनकी तीव्र इच्छा थी ना आने की, तो वो नहीं आ पाए, तो जैसे कितना रेसिप्रोकेशन हो उनके लिए ये दूसरा एक मानसिक था, मानसिक बड़ी निकल गई ये वहाँ मिला है। ये वाली आपने बहुत क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी को कुछ और ऐसे पसंद नहीं आता था ना, तो इसलिए फिर उनसे बात की और वो मिल गया अलग के लिए। तो वही ट्रिप में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक 14 माला की है, इसके पहले कभी 14 मालास नहीं की है शायद कभी। तो अभी डेली करना फिर मतलब शुरू कर दूंगा, प्लस भगवद गीता एक बार कंप्लीट रीड कर दूंगा। देखते हैं आराम से, ऐसे कुछ गोल नहीं, क्योंकि ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं ऐसे प्रेफर करूंगा कि जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो वो अच्छे से दिमाग में जाए, अच्छे से प्रैक्टिकली मतलब लाइफ में उसका यूज हो जाए। यस हाँ। और हर संडे मंगला आरती फिक्स, वो तो आता ही हो बीच में जैसे हो जाता है, लेकिन अभी हर संडे को फिक्स मंगला आरती। और वही अभी अगली और यात्रा में फिर वही प्रेफर करेंगे आने का। अच्छा लगा है काफी यात्रा में और काफी बदलाव हो गए ऐसा ही लग रहा है। वहाँ जाके फिर से बदल मत जाना। नहीं ध्यान से पकड़। आप कभी बाहर दोस्तों के साथ? हाँ फैमिली के साथ में भी गए, लेकिन फिर इस यात्रा और ट्रिप में क्या अंतर लगा? जो एनर्जी थी हम लोगों में काफ़ी अलग थी, क्योंकि हम अगर फैमिली के साथ में जाते तो हम बाहर खाना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हमें कंप्लीट टाइम इस्कॉन का खाना मिल रहा था, तो मतलब प्रसाद हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा था, तो वो काफ़ी एकदम बेस्ट चीज़ लगी कि एनर्जी भी मिल रही है, फिर इसलिए हमें वो एनर्जी स्पेंड करने के लिए फिर वो भी मिल रहा है। मतलब तो हमें बाहर खाना चाहिए कि क्या? नहीं इस्कॉन का प्रसाद बेस्ट प्रसाद, बेस्ट चीज़ लेना चाहिए, वो तो बेस्ट है। तो बेस्ट चलो चाय अदरक का चाय करो तो आप भी बेस्ट बन जाओगे। अदरक का चाय नहीं पीना पड़ा। और ऐसे ट्रेनों में घर वालों की भी याद नहीं आई। मतलब ऐसे भी आपके एज में नहीं आती किसी को। नहीं बट इट इज वेरी नाइस। आप लोग यंग हो, यदि आप लोग, आपके बॉडी में बहुत एनर्जी है और बहुत एंथुसियाज्म है, आप लोग यदि भगवान के लिए थोड़ा समय निकालते हो, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो ना इस यात्रा में, और वही जानना चाहता हूँ आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? आपको खुद का एक्सपीरियंस आ गया ना अभी,
तो आप बस कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ो, सेवा करो। मंदिर में बहुत सेवाएं हैं, प्रभु जी आपको बहुत सेवा दे सकते हैं। सेवा करो, आप मेहनत करो, फ्यूचर बहुत। हम लोग जब लेने आए थे, हम लोग 25-26 साल के थे, ऐसे 24-25 साल के, तो उस टाइम बहुत यंग थे। प्रभु जी हम लोग को बहुत सेवा में लगा दी, और हम लोग साथ में रहने लगे। बैचलर तो वहाँ कुकिंग होता था, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, कुकिंग करते थे, पोछा लगाना ऑल्टर में, बर्तन धोना, रात को किचन पूरा साफ करते थे। इतना काम रहता था ना, सुबह से लेकर रात तक एकदम थक जाते थे। और जब गिरते थे ना, तो कब नींद आती थी पता नहीं चलता। तो वो टाइम हमारे लिए इतना गोल्डन जैसा था कि हमेशा मतलब बहुत बढ़िया हम लोग को एक एक्सपीरियंस मिल गया। मैंने तो सीढ़ियों से चढ़ने का वो किया है, कुछ लोगों ने यही है क्या ऐसी चौकी क्या हमारी इसके हिसाब से उसने बोला वो आज उन्होंने फोन ही काट दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि 4 लोगों की बात सुनूंगा तो कौन फिर इधर उधर डोलेगा, क्या करूँ मैंने डिसाइड कर लिया। तो मैंने ज़्यादा रुके नहीं, धीरे धीरे हाँ मैं मेरे हिसाब से किसी की बात संभाला होना पाता है, मेरे को लगा नहीं है ये थोड़ा बाद में पहुंचे, हम सबसे हमारे बाद में आपसे पहले बस। तो उससे लगता है कि मतलब एक मन में अगर अपने को इच्छा है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मन में हो रहा है। मेरी जो भी यात्रा होती है वो सिर्फ सुमित प्रभु जी की वजह से होती है। तो सुमित प्रभु जी, और इस बार स्पेशल थैंक यू अमित प्रभु जी क्योंकि मैं कहीं बाहर थी तो उन्होंने मेरे दर्शन के टिकट भी करके रखे। मतलब कभी कभी थैंक यू वर्ड बहुत कम पड़ जाता है। मेरी यात्राएं बहुत अच्छी रही है, पर जब भगवान के दर्शन हुए तो इतना अच्छा फील हुआ, ऐसा लग रहा था कि और 1 मिनट मतलब ऐसे तो हटा देंगे। तो इतने सुंदर दर्शन हुए हैं और ऐसा लगता है कि मैं फैमिली के साथ भी जाती हूँ तो होली फेस्टिवल जो हमने नीचे मंदिर के दर्शन किए, हर मंदिर के लिए जहाँ पे भगवान की शादी हुई, भगवान का विस्तार हुआ था, तो वो सब चीज़ें जो प्रभु जी ने बताई वो फैमिली के साथ नहीं होता। तो प्रभु जी ने, और वो मेन होता है कि हम कहीं जाते हैं तो सिर्फ देख के चले आते हैं, तो प्रभु जी ने विस्तार से हर चीज़ बताई। पहले तिरुपति दर्शन मंदिर है, एक मंदिर है, दर्शन करके आ जाओ। पर अभी माइंड में ऐसा होगा कि तिरुपति सिर्फ मंदिर एक मंदिर नहीं है, उसके पीछे इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे स्टोरीज हैं, वो प्रभु जी के कुछ पता चले। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे थे, कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा था। थैंक यू सो मच आपकी वजह से। आपका और कुछ मैं हमेशा जब भी यात्रा में जाती हूँ तो एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ, तो हर बार मेरी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ग्रोथ मतलब होगी, आगे भी होगी। मतलब मैं माला आपसे 1 से शुरू की थी, 12 माला करती हूँ, तो मैं अभी डिसाइडेड कि मैं 16 माला करूँगी। हरि बोल। प्रभु जी के आशीर्वाद से यात्रा बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि ये सब अलग अलग परिवार से, ऐसा लगा जैसे कृष्ण का परिवार, जैसा मुझे ऐसा महसूस होता है। हम लोग अपनी फैमिली के साथ में जाते हैं, ऐसा ही मुझे भी लगा कि बहुत अच्छी तरह से और मैं बार बार ऐसी यात्रा में आ रहा हूँ।
का। उनसे क्या कि कितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा 8 वाला, कम से कम 8 वाला तो एक यात्रा में 8 गुना बढ़ गया, आगे में 64 हो गया। पानी दो। मतलब ऐसा कुछ देखना को नहीं मिला कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है या ये नहीं करना है, तो ये भी नहीं मिलेगा आपको, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये सब नहीं था, सब मिल गया, सब जगह पे ही मिल गया। मतलब जगह पे ही मिल गया। मगर अभी तो बहुत और लोगों ने जैसे बताया था कि आप बस से जाओगे तो इतना आपको भगवान का दर्शन होगा, तो इतना ये नहीं होगा, फील नहीं होगा। लेकिन जो सीढ़ियों से हम गए ना, तो ऊपर जाके मतलब मुझे तो रोना आ गया था कि अपने भगवान का दर्शन को हमें मिला और बहुत अच्छा था। हम तो दंडवत तक हुआ पे आपने जब क्या बालाजी के सामने दंडवत किया? हाँ, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ऑलमोस्ट 45 सेकंड के आसपास रहे। हमको ऐसा किया ही नहीं कि चलो जाओ या क्या करो, कुछ भी नहीं। किसी को भी लगा प्रारंभिक ड्राइंग बनाना बालाजी का जो आपने देखा। मैंने सबसे सुना था कि एक सेकंड भी खड़े रहने के लिए नहीं होता है वहाँ पे, हटा देते हैं उसे। तो हम जब गए ना, तो एक पूरा दिन थके हुए थे, गए तो दर्शन लेके इतना पॉजिटिव एनर्जी आ गई ना कि अपने भगवान का दर्शन इतने देर उनको मिला। वहाँ पे हमने जपमाला भी की, सब वैकुंठ धाम का जो प्रवेश द्वार उसने बंद करके रखा था, वहाँ पे भी बहुत देर बैठे रहे, तो बहुत अच्छा लगा। और सब जो पता ही नहीं था, मंदिर के बाजू में ये भी है, वो भी है, भगवान यहाँ पर खेले गए, भगवान ने ये कराया, ये वो कराया, कुछ पता ही नहीं था। तो पद्मावती माता के दो अलग अलग इसके दोनों के नाम पद्मावती है। ये कहीं नहीं पड़ा था, आपने जो डिटेल्स में बताया तो मुझे तब समझ में आया कि वेदवती का भी नाम पद्मावती माता था और महालक्ष्मी का भी नाम। तो ये बहुत रेयर, काफ़ी डीपली नॉलेज था मुझे। आज तक तो वही लगता था कि पद्मावती में महालक्ष्मी का। इतना प्राउड था, बट वहाँ पे एक ग्रुप नहीं था, हम अकेले थे। किसी से पता चला कि किसी को पता तक नहीं है, लेकिन लाखों लोग मंदिर में इतनी भीड़ में किसी को धक्का दे रहे थे। हाथीराम बाबा मंदिर, खाली मठ, और वो एकदम बाजू में। कितनी बार अपन परसों के दिन 4 बार वहीं से गए अपने। कुछ नहीं आपने बताया प्रभु जी, सही में हम लोग तो वहाँ से, आपने जब सेकंड डे अनाउंस किया ना कि वापस जाना, मैं बोला ये मठ से 4 बार गए, पता ही नहीं था प्रभु जी ने कुछ लिया टॉकिंग मीट में। तो यानी कुछ बहुत बड़े भक्त रहेंगे वहाँ पे, और आपने पूरा बताया स्टोरी और इससे अच्छा। कहाँ लोग, और बाकी मंदिर तो भूल ही जाओ, गोविंद राज मंदिर जाएंगे और वो पद्मावती मंदिर और वेंकटेश कल्याण मंदिर। किसी को नॉर्मली कौन किसी को पता उसको नहीं बताया। वो दंडाराम मंदिर। अगर पता होता तो पहले दिन ही देख लेते थे। अगर पता ही होता, पता ही नहीं था ना। इन्होंने बताया ना दूसरे दिन। प्लान करके मैं मेरे दिमाग में भी आई थी ये बात, और मैं ये तो कल ही आए थे यहाँ पास में, तो चाहे कल भी देख लेते, लेकिन हमें पता ही नहीं था। इन्होंने बताया तो पता चला। ये बात था। ये तो क्या शिक्षा यहाँ से लेकर जाना चाहोगे? एक शिक्षा बताओ जो आप यहाँ से लेकर जाना चाहोगे। वही वो जो गुरु शिष्य वाला, जो भक्ति वाला, जो इसमें तो एक तो है कि भक्ति का क्या लेवल होता है, वो तो आपने जहाँ पे जो भी प्लेस का बताया, उसमें दोनों भी भक्त ऐसे थे कि एक एक्सट्रीम लेवल पे, उनसे अगर हम लोग थोड़ा भी 1% भी कुछ ये कर पाए तो अपने भक्ति में ये कर पाएंगे। दोनों भी सहज भक्ति, और इसके ऐसे कोई बड़ा तत्व ज्ञान ऐसा, सहज भक्ति था और पूरा समर्पण था भगवान के प्रति। उसमें से 1% भी हम लोग कुछ अर्जित कर पाएंगे तो ये बढ़ता अपना सक्सेस ये रहेगा।
बातचीत की बहुत श्रद्धा से सेवा करनी है।